आज का सीन कुछ ऐसा है कि आपकी जुबान, आपका स्वाद हर साल करोड़ों अरबों बेजुबानों की जान ले रहा है। जी हां, वही स्वाद जो कभी घर के खाने में तो कभी रेस्टोरेंट के डिश में और कभी किसी शादी पार्टी में नजर आता है। मगर सवाल यह है कि स्वाद की कीमत कितनी भारी है। आज के इस एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। हम सब ने कभी ना कभी सुना तो होगा कि स्वाद की दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, और नॉनवेज तो भाई साहब उस पर तो लोगों की जान जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके खाने की एक थाली कितनी जिंदगियां ले लेती है? इसी स्वाद की वजह से हर साल लगभग 85 अरब, करोड़ों नहीं बल्कि 85 अरब जानवरों को मारा जा रहा है, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2023 में जब दुनिया की आबादी केवल 0.88% बढ़ी, तब जानवरों का कत्ल 1.79% बढ़ गया। मतलब हम इंसानों से कहीं तेजी से जानवर मर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि सिर्फ वो हमारे खाने का एक दैनिक जीवन में हिस्सा बन चुके हैं। फोनालिटिक्स पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में मारे गए जमीनी जानवरों की संख्या लगभग 85 अरब 44 करोड़ 46 लाख 39,663 थी, जो 2022 की तुलना में लगभग 1.79% अधिक है। सोचिए ये कितनी बड़ी संख्या है। और इस बीच 2023 में वैश्विक जनसंख्या में केवल 0.88% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह है कि पशु वध यानी कि पशुओं के मारे जाने की जो वृद्धि दर है वो जनसंख्या की वृद्धि दर से आगे निकल रही है। और यह स्थिति वास्तव में आज बेहद चिंताजनक है। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सबसे ज्यादा मारे जाने वाले जानवरों में पहले नंबर पर है चिकन, जिसे हम लोग अक्सर देसी या अपने स्टाइल में कहते हैं कि मुर्गा, कहते हैं ना कि आज मुर्गा पार्टी होगी, वही चिकन की बात कर रहे हैं। और फिर बत्तख, अकेले 2022 में 3.1 अरब बत्तख मारे गए, जो गाय, सुअर और भेड़ तीनों की संख्या, जो संयुक्त संख्या है, उससे कहीं ज्यादा है। अब सोचिए कि आखिर इंसान साल में कितना मांस खा जाता होगा। तो ये आंकड़े बहुत चौंका देने वाले हैं। ये आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, क्योंकि हर साल 360 मिलियन टन मांस इंसान खा जाता है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना ही मुश्किल है। इसलिए जब हम इस मांस के वजन को जानवरों की संख्या में बदलते हैं और साल के बजाय हर दिन के हिसाब से देखते हैं, तभी हमें इसकी असलियत और इसकी भयावता का अंदाजा होता है। हर दिन लगभग 9 लाख गाय मारी जाती हैं, वही गाय जिसे हम भारत में माता का दर्जा देते हैं। अगर हर गाय की लंबाई औसतन 2 मीटर मानी जाए, तो ये सब एक लाइन में खड़ी हो जाएं, तो यह कतार 1800 किलोमीटर लंबी होगी, यानी कि दिल्ली से कोलकाता तक, और फिर शायद उससे भी आगे निकल जाए। सिर्फ मरी हुई गायों की कतार होगी ये। अब बात करें चिकन की, तो हालात और भी भयानक है। हर दिन लगभग 20 करोड़ से ज्यादा मुर्गियां मारी जाती हैं। यह इतनी बड़ी संख्या है कि हर मिनट में 1,40,000 मुर्गियां मारी जा रही है। मतलब कि जितनी देर में मैं ये जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं, हजारों मुर्गियां खत्म हो चुकी होंगी। और मछलियों की अगर बात करें तो उनकी तो गिनती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें टन में तौला जाता है, गिना नहीं जाता। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक हर दिन सैकड़ों मिलियन मछलियां मारी जाती हैं, और इस संख्या को जान पाना आज एक वैज्ञानिक के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी मुश्किल है। और यह नरसंहार सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसान का स्वाद उसके जमीर से बड़ा हो गया है। यह इतना बड़ा डेटा है कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों आपको ये समझा रहा हूं, और इस पर चर्चा आज क्यों जरूरी है? क्योंकि यह समस्या सिर्फ जानवरों की जान तक सीमित नहीं है, यह धरती के संतुलन को भी बिगाड़ रही है। आज दुनिया में जितनी भी कॉर्न और सोयाबीन उगाई जाती है, उसका लगभग 70% हिस्सा केवल जानवरों को खिलाने में खर्च हो जाता है, न कि इंसानों को। और ऐसा क्यों? ताकि हमें अच्छा मांस मिल सके, हमारी थाली में अच्छा मांस आ सके। और मामला यही तक नहीं है, आज पूरी पृथ्वी का करीब 1/3 हिस्सा अब लाइव स्टॉक फार्मिंग में इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें जंगल कट रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है और पानी की भयंकर बर्बादी हो रही है। यह सब मिलाकर जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को और तेज कर रहा है। अब सोचिए क्लाइमेट चेंज पर आज कितनी बड़ी चर्चा हो रही है। हाल ही में G7 समिट हुआ,
उसमें भी क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा रहा, इसलिए चर्चा जरूरी है। और जानवरों की हालत और भी दर्दनाक हो रही है। इन्हें छोटे छोटे पिंजरों में बंद रखा जाता है, जहां ना तो चलने की जगह होती है, ना सूरज की रोशनी और ना ही साफ हवा। इनकी पूरी जिंदगी बस एक ही दिशा में जाती है, क्या? मांस बनने की। और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि हम 10 मिनट का स्वाद अपनी जुबान पर महसूस कर सकें। यदि हम वैश्विक आंकड़ों की बात करें तो चीन, ब्राजील और अमेरिका जानवरों के कत्ल में सबसे आगे हैं। वहीं न्यूजीलैंड में हर साल प्रति व्यक्ति 1 गाय मारी जाती है और डेनमार्क में हर व्यक्ति पर लगभग 2.4 यानी कि लगभग 2.5 मान लें हम, सूअर का आंकड़ा जाता है। और मछली के मामले में एशिया सबसे बड़ा योगदान करता है और फिशिंग इंडस्ट्री लगभग मूक हत्यारा यानी कि कह लें साइलेंट किलर साबित हो रही है, क्योंकि मछलियां तो गिनी ही नहीं जाती, वो तो टन में तौली जाती है। ये तो थी मरने वाले जानवरों की संख्या, लेकिन आपको इसका एक और पहलू बताते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जानवरों को इसलिए मारा जाता है क्योंकि लोग उन्हें खाना चाहते हैं, उन्हें अपने जीभ का स्वाद चाहिए। लेकिन एक सच यह भी है कि हर साल करोड़ों जानवर मारे तो जाते हैं, लेकिन कभी किसी व्यक्ति की थाली तक नहीं पहुंचते। सेथ मेलेस्टिन का एक अध्ययन और 2023 में सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन नामक एक जर्नल में प्रकाशित एक शोध ने चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया है। उसमें क्या है? उसमें बताया गया है कि करीब 24% पालतू जानवर यानी कि लिव स्टॉक ऐसे होते हैं जो कभी खाए ही नहीं जाते। ये जानवर बस मर जाते हैं। पर कैसे? ये मरते हैं खेत में बीमारी, चोट या बदहाली से, ट्रांसपोर्ट के दौरान कसाई खाने पहुंचने से पहले ही, या फिर कसाई खाने में मरने के बाद भी उनका मांस इस्तेमाल नहीं होता। और कई बार बाजार, होटल या उपभोक्ता के द्वारा यानी कस्टमर्स के द्वारा उन्हें बर्बाद कर दिया जाता है। इस तरह हर साल करीब 18 अरब जानवरों की मौत बस बर्बादी में चली जाती है, बिना किसी इंसान के मुंह तक पहुंचे। और यह आंकड़ा सिर्फ मांसाहारी जानवरों का है। अगर इसमें समुद्री जीवों यानी कि सी फूड को भी जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा कई गुना बढ़ जाएगा। अकेले अमेरिका में करीब 25% जानवर खेत में ही मर जाते हैं, या तो उन्हें कुछ बीमारी होती है या फिर चोट से। लगभग 7% ट्रांसपोर्ट में मर जाते हैं और 13% को प्रोसेसिंग के दौरान या फिर प्रोसेसिंग के बाद दुकानदार फेंक देते हैं, क्योंकि वो बिकते नहीं। और इससे भी बड़ी बात, कुछ मौतें तो जानबूझकर कराई जाती है। जी हाँ, जानबूझकर। जैसे कि हर साल करीब 6 अरब चूजों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो अंडे नहीं देते या फिर अंडे नहीं दे सकते। इन्हें कूलिंग कहा जाता है, मतलब ये जो प्रोसेस है जो मारने की, इसे कूलिंग कहा जाता है। और ये एक आम प्रक्रिया है जिसे फैक्ट्री फार्मिंग का हिस्सा माना जाता है। सी फूड इंडस्ट्री में भी ऐसा ही कुछ क्रूरता सामने आती है। हर साल अरबों जलीय जीव गलती से पकड़े जाते हैं, जिन्हें बायकैच कहा जाता है, और इन्हें या तो मार दिया जाता है या घायल करके वापस समुद्र में फेंक दिया जाता है, जहां ये कुछ ही देर में दम तोड़ देते हैं। सोचिए, जब 18 अरब जानवर बिना खाए ही मर जा रहे हैं, तो ये न सिर्फ जानवरों के लिए क्रूरता है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की भी एक भारी बर्बादी है। जैसे खाना, पानी, जमीन और मेहनत जो इस जानवरों को पालने में लगती है, वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो सवाल यह है कि क्या हम इतना सारा नुकसान सिर्फ अपने जीभ, स्वाद के लिए कर रहे हैं? क्या हम थोड़ा सा बदलाव नहीं कर सकते, जैसे कि हफ्ते में कुछ दिन शाकाहारी खाना या फिर प्लांट बेस्ड विकल्प आजमाना? क्या हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सकते कि हमारा एक फैसला अरबों जिंदगियां बचा सकता है और हमारी धरती को भी राहत दे सकता है? आज जरूरत है सोच समझकर खाने की, अपने जमीर से पूछने की, ना कि केवल जुबान से। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और रोचक रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।